बंद कर दो। अब जा ये श्री कृष्ण बताओ तुम लिए हो ये मम्मा। करुणा के सागर ये दीन दयाल आपको को तो छोटकी वाली आप लिए हैं? मैं कोई नहीं लिया हूँ। ईना नारायण बस। हे श्री कृष्ण भगवान मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे करुणा के सागर कुछ ज्ञान दीजिए। हे नारायण बस। शिव भोले बाबा पार्वती माता की जगत जननी को प्रणाम करती हूँ। बजरंगबली को प्रणाम करती हूँ। सीताराम 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 सीताराम। हे प्रभु कुछ भी गलती उसे क्षमा करना प्रभु क्षमा करना। तेहु बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार भय मगन मन तन भजन सहित विराग विचार सियावर चंद्र की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर बैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरुमति भोरी प्राकृति पीति कहत बड़ी घोरी भरनत रघुबर भरत वियोग सुनि कठोर कवि जानहि लोग। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुठित हो गई उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक अलौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग विवेक को कठोर हृदय समझेंगे। सोच सकोच रथु अकत सुबानी समौ सने सुमरहि सुख जाने बेटी भरत रघुबर समझाए पुनि रिपुदवनु हरषि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अति यवन कवि की सुंदर बाणी उस समय उनके प्रेम का स्मरण करके सुख जा गए। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाय सुनि दारुण दुख दुअ समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दार और दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंधि दो भाई चले शीस धरि राम रजाय मुनि तापस बन देवनि होरी सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। तपस्वी और वन देवता सबको बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन नहीं भेट प्रणाम करी सिर धरि पद दूरी चले सप्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मोहि सिय भरे रामचंद्र की जय। एमे तो छींक आ गलो इतने काट दिया फिर से पढ़ लोअर निकल दे ना हो। प्रभु पद पदम बंदि दो भाई चले शीश धरि राम रजाय मुनि पातापस बन देवनि होरी सन सन माने सब होरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबको बार बार सम्मान करके उनकी विनती की।
लखनई बेटी प्रणाम करी, सिर धरिसिय पद दूरी, चले सप्रेम अशीष सुने, सकल सुमंगल मोरि सियावर चंद की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानु जय राम ने पही सिर नाई, कीनी बहुत विधि बनई बड़ा, देव दया बस बड़ दुख पावो, सहित समाज कान कहे आय। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर पगोधरहि दे असीसा, कीनी धरि धरे गवनु मसीहा, मुनि महादेव साधु सन माने, विदा किए हरि हर सन जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी गया शिष्य पास, कौशिक वाम देव जावाले, पुरजन परिजन सचिव सुचाल। तब श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जवाली और प्रभु आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज राम, नारी पुरस लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधा श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्य मझले और बड़े सभी श्रेष्ठ के स्त्री पुरुष को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सोच स्नेह मिल बेटी, विदा की निसज पाल की, सकुच सोच सब मेटी, सियावर चंद की जय। भरत की माता के कई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिले, भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर विदा किया। परिजन मातु पिता मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहब कभी अनहला उलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आए। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिले। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए विवेक के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनि सखी अभिमत आशीष पाए, रही सिय दुई प्रीति समान, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाए। उनकी शिक्षा सुनकर मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाये। बहुत देर तक मग्न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकी मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुई भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाय, साजी बाजी गजबान नाना, भरत भूप दल की निपयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रिय से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सज कर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता,
बसंग बाज गज सुपसुहिहारे, चले जाए पर बस मन मोरे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग विशुद्ध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे, सीता लुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुरतिय पद बंदे प्रभु, सीता लखन समय फिरे, हरस विसमय सहित आए पुर जन के तसिया, मेरे रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्व कुटी पर आए। विदा के निशन मानि निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु, कोल की रात विल्य बनचारी, फेर फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने के कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिया लखन बैठी बटु छाई, प्रिय परिजन वियोग विलेखाई, भरत स्नेह सुभाउ सुभानी, प्रियानुजय सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छां में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं। भरत जी की स्नेह स्वभाव सुंदर बाड़ी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट अचरज मलिना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन क्रम की प्रीति तथा विश्वास को अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करि दीनि भरोसो, चले मुदित मन डर न खोरसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाया, अपने घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया, पर उस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पुरजन कुटीर, भगति ज्ञान बैराग जनो, सोहत धरे शरीर, सियावर रामचंद्र की जय।